नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है और उसके साथ ये नया महीना शुरू हुआ है, मई महीना, तो वो भी कैसे जा सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी बुलिश ट्रेंड में है बहुत दिन से। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्रेंड जैसा चल रहा है कि जब भी ब्रेकआउट हुआ है, देखिए दोस्तों ये टॉप था, इसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद एक कैंडल ग्रीन, जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद दो लाल कैंडल, फिर से ये ऊपर को गया और जब अगेन ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है वो कैंडल ग्रीन, उसके बाद फिर एक या दो लाल कैंडल हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब ये फिर से ब्रेकआउट हुआ तो ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है जो है ग्रीन कैंडल, उसके बाद दो या तीन लाल कैंडल हुआ। उसके बाद ये जो प्रीवियस टॉप, ये जो ब्रेकआउट के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये प्रीवियस टॉप का ब्रेकआउट है। फिर से यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो जिस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है वो ग्रीन कैंडल, उसके बाद दो लाल कैंडल, और ये आखिरी जो ट्रेंड है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वो ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई महीना थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, मई जून थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होने की चांस है अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करता हुआ ऊपर को जाए तो मंथली में बुलिश है, लेकिन मई महीना जो है वो शायद एक हॉल्ट या फिर थोड़ा नेगेटिव महीना रह सकता है। यहाँ वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट के बाद एक शूटिंग स्टार हुआ था यहाँ पे, एक ग्रेपस्टोन डोजी जैसा। तो मैंने कहा था कि अगर इस लो को ये ब्रेक करे तो यहाँ से एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है, तो वो हुआ, लेकिन अगले ही हफ्ते ये रिकवर हो चुका है। और इस हफ्ते, मतलब ये पिछला हफ्ता जो फ्राइडे को खत्म हुआ, उसमें भी एक शूटिंग स्टार हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये 50,000 लेवल को टच किया, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, पिछले हफ्ते की वीडियो में कहा था कि ये 50,000 जाएगा, ये 47,000। तो 50,000 क्यों जा सकता है इसके बारे में मैंने वहां पे डिटेल कहा था। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखना, पिछला जो वीडियो है। और 50,000 लेवल टच करने के बाद, जो कि हाई है 49,974, तो 50,000 के नजदीक जाने के बाद वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग मिला और क्लोजिंग जो है वो बहुत नीचे आके 48,923 पे हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्रेपस्टोन डोजी है, इसके लो के नीचे तो नहीं हुआ क्लोजिंग, उसके ऊपर ही हुआ है, लेकिन ये जो हाई है इसके भी ऊपर नहीं हुआ, इसके नीचे हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब हमको दो लेवल देखने को मिल रहा है। ये जो ये जो ग्रेपस्टोन डोजी है, इसका हाई और इसका लो, ये दो लेवल हम मार्क करके रखते हैं, या फिर ये जो इस हफ्ते का कैंडल का जो लो है वो भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है, ये दो लेवल अब एक नो ट्रेडिंग जोन बन सकता है कि इसके अंदर एक वोलेटाइल रह सकता है बैंक निफ्टी, कि जब भी ऊपर को जाए सेल ऑफ आए, नीचे को जाए बायर आए, क्योंकि इस बीच ना तो बायर को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ना तो सेलर को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो यहाँ पे होप ट्रेड बहुत होंगे। तो जो सेलर्स है, जो नेगेटिव व्यू रखते हैं, उसको शायद लगता है कि यहाँ से नीचे को ब्रेकआउट दे, नीचे को ब्रेक डाउन दे, इसलिए वो अपना पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करेगा। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वो यहाँ पे अपना बाई पोजीशन एक्यूमुलेट करेगा। तो ये जो बीच है, इसके बीच वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, क्योंकि सेलिंग भी होगा और बाइंग भी होगा। और उसके बाद जिस साइड ये ब्रेकआउट दे, उस साइड एक शार्प मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे ऊपर का साइड ब्रेकआउट करे, ये यहाँ पे होल्ड करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट करे, तो 50,000 तो जाएगा ही जाएगा, और इस लेवल को भी ये ब्रेक करके फिर 50,500 50,800 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और अगर नीचे की साइड ब्रेक करे तो 47,000 का जो लेवल है, ये 47,000 से लेके 47,200, ये जो लेवल है, यहाँ तक
तो इजीली आ सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन उससे पहले अगर 1-2 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद जिस साइड ब्रेकआउट दे उस साइड हमको एक बड़ा सा मूव देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते जिसके बारे में मैंने कहते हुए आ रहा हूं कि एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम टच पॉइंट लिया, तो मैक्सिमम टच पॉइंट को लेते हुए ये चैनल आ रहा था और उसके बाद देखिए दोस्तों इसी चैनल पे ये टच किया, थोड़ा बहुत ऊपर को गया लेकिन नीचे आके क्लोज दिया है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार के नीचे आया वहां पे एक सेल बना था और नीचे भी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, चैनल का जो लोअर लाइन है, वहां पे एक कंटिन्यूअस सपोर्ट देखने को मिला हमको। और जब भी ये ऊपर की लाइन को टच किया उसके बाद देखिए दोस्तों एक शार्प फॉल हमको यहाँ पे टच किया, एक फॉल आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जाकर रेजिस्टेंस लिया, एक फॉल आया, यहाँ पे लगभग टच किया इस लेवल को, लगभग इस लेवल तक आया और उसके बाद भी एक फॉल आया। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस को फेस किया ट्रेंड लाइन पे जाके और एक बेहतरीन फॉल आया, एक बड़ा सा फॉल आया। ये टच तो नहीं किया लेकिन लगभग नजदीक गया और वहां से भी एक फॉल हमको शार्प देखने को मिला। अब ये फिर से यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लिया है, तो चांसेस है कि यहाँ से ये फॉल फिर कंटिन्यू होता हुआ जाए और 47,500 पे जाके ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है और प्राइस यहाँ ये दोनों मैच कर सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन पे जाके, इस चैनल का जो लोअर ट्रेंड लाइन है इस पे जाके अब ये सपोर्ट ले सकता है। तो 47,500 यहाँ पे बॉटम आउट हो सकता है। तो जब तक 47,500 लेवल ना आए तब तक यहाँ पे एक मूव हमको डाउन साइड स्लो एंड स्टेडी देखने को मिल सकता है। और अगर ये ऊपर को ये जो 50,000 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर दे या फिर चैनल के बाहर जाके कैंडल बनाए और सस्टेन करे तो फिर एक नई अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए इस ट्रेंड लाइन का नीचे एक टेस्ट हो सकता है। इस शूटिंग स्टार का जो लो है और वो है 49,250, जब तक ये 49,250 के ऊपर क्लोज नहीं करता और सस्टेन नहीं करता तब तक ये सेल ऑन राइज हमको मार्केट देखने को मिलेगा। जब भी ऊपर को जाएगा फिर यहाँ से एक सेल ऑफ हमको देखने को मिल सकता है। फिर अगर ये नीचे आके फिर ऊपर को जाए फिर हमको यहाँ पे एक सेल ऑफ मिल सकता है। और इंट्राडे में अगर आप 15 मिनट चार्ट में देखें या फिर 1 आवर या फिर हाफ एन आवर चार्ट में देखें तो यह आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा कि इंट्राडे का जो हाई है, जो प्रीवियस हाई है वो नहीं तोड़ रहा है और धीरे धीरे करके जो हाई है वो नीचे को आता हुआ जा रहा है। जब तक ये लोअर हाई फॉर्म होता हुआ जा रहा है तब तक ये स्लो एंड स्टेडी नीचे ही जाएगा, ये मान के चलिए। तो चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का जो मंथली चार्ट है वहां पे भी वही जो मैं पिछले कुछ हफ्ते से कहते हुए आ रहा हूं वही यहाँ पे चल रहा है कि ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसी चैनल के बीच जा रहा है और ये जो कैंडल है वो बहुत छोटा छोटा कैंडल है, यानी एग्जॉशन दिखा रहा है मार्केट यहाँ पे। अगर ये लाइन नीचे का ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक शार्प फॉल हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 21,500 तक या फिर 20,800 तक। और वीकली चार्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पे जाके ये हैफाजत ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये शूटिंग स्टार था, उसके नीचे जैसे ही आया एक फॉल मिला हमको और फिर ऊपर को गया। और बैंक निफ्टी तो शूटिंग स्टार के वहां पे जो ग्रेपस्टोन डोजी था वीकली चार्ट में उसके ऊपर, उसके लो के ऊपर क्लोज देने में सक्षम हो गया लेकिन उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। और निफ्टी क्या किया, निफ्टी एग्जैक्टली उस हाई पे रेजिस्टेंस लिया लेकिन उस लो के और नीचे आके क्लोज दिया। तो ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है और एक इनडिसाइसिवनेस भी यहाँ पे दिख रही है। तो अगर इस लो को ये तोड़ता है तो फिर शायद 21,500 और 22,000 तक एक और मूव हमको यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों एक क्लियर डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन है इस लेवल को बना के रखिए कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे को आया, फिर अब ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया फिर ये नीचे को आया और ये गैप अप होके यहाँ पे नीचे को आया। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप ये तीनों टॉप कंसिडर करें तो एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ है। और ये जो कैंडल है
ये एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखाता है, जो कि इस शूटिंग स्टार का जो यहाँ पे शूटिंग स्टार हुआ था डबल टॉप पे, वो शूटिंग स्टार के लो के नीचे क्लोज हुआ है और हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो दोस्तों जब तक ये लो के ऊपर ये नहीं क्लोज कर सकता तब तक यहाँ पे हमको सेल ऑन राइज ही दिखने को मिलेगा। और ये लो है 22,555 का। तो जैसे ही 22,555 के ऊपर निफ्टी क्लोज करना स्टार्ट कर दे और सस्टेन भी करना शुरू करे तो हमको फिर से एक ऊपर की मूव 22,800 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक के लिए ये अगर ऊपर को जाए फिर ये 22,600 लेवल के आसपास से यहाँ पे फॉल हो सकता है। तो 22,400 एक सपोर्ट लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ऊपर को जाए और 22,555 से लेके 22,600 के आसपास यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ले और नीचे आए तो पहला टारगेट 22,400, उसके बाद 22,000, 22,200, 22,000, 21,800 ऐसे करके ये नीचे आ सकता है। लेकिन ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो लेवल है 22,150 का जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये लेवल तक नजर बना के रखिए कि अगर ये थोड़ा ऊपर जाके इस 22,500 से लेकर 22,600 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे गिरता है तो 22,150 तक ये गिर सकता है। वहां से शायद ये बाउंस करे या फिर यहाँ पे टाइम बिता के फिर ये नीचे को गिरे, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये हमको देखना चाहिए। तो अभी सेल ऑन राइज मार्केट दिख रहा है, ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं है जब तक ये प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे। तो अभी ये यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और एक कहावत है शेयर मार्केट में कि सेल एवरीथिंग इन मे एंड गो अवे, तो वैसा ही कुछ सेल ऑफ हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो साइकिल्स ऑल्सो रिपीट इटसेल्फ। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस, एक डिटेल एनालिसिस वीडियो है ये, शायद आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको ट्रेडिंग कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। और जो भी हम पेड वेबिनार्स वगैरह करते हैं वहां पे हम फ्री एक्सेस भी देंगे। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।